स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम अपना रीड की हड्डी जो चैप्टर कर रहे थे गद्यांश आधारित प्रश्न, तो हम आज अपना सेकंड गद्यांश कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मालकिन के बाहर निकलने से पहले चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियां, एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह में यूं ही चलाकर खाने का दावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। ले सद्दाबा, शीशा कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निकल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई से पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसके अंदर राखी गर्मी चाय को ठंडा करने से सूसू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़े को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा है, साग हो जाती ठकुराइन जी। भूख तो आपने एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी है भोजन कहती है। तो वो जो ठकुराइन है वो कहती है भूख तो अपने में ही एक साग होती है, भूख मीठी कि भोजन मीठा। तभी अब तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में किसी के घर में भी अब नहीं मिल सकती ये गिलास। ये कौन कहता है? ये माटी वाली कहती है। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। सुरखों पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल कर खरीदी गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसे तमी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस कर 2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी उन्होंने ये तमाम चीज़, जिनकी हमारी लोगों की नज़र में अब कोई कीमत नहीं रह गई। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो ज़रा, दाम सुनकर दिमाग चकरने लगेगा। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में सो जाओ वहाँ तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं और या फिर कांच और चीनी की मिट्टी के। अब इसी आधार पर पहला प्रश्न है, माटी वाली ने रोटी को कहाँ छुपाया था? उसने कपड़े में छुपाया था। दूसरा है, चाय के साथ ही रोटी खा ली, किसने कहा? मालकिन ने कहा। मालकिन खाने के समय किसी व्यक्ति को भूखा नहीं जाने देती। माटी वाली के आते समय वो सब्जी उपलब्ध ना होने के कारण उसने बुढ़िया को चाय देते हुए कहा, सब्जी नहीं है इसलिए चाय के साथ रोटी खा लो। तीसरा क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापारी सस्ते दामों में कहाँ से तांबे, कांसे और पीतल के बर्तन खरीद ले जाते हैं? तो वो हमारे घरों से सस्ते दामों में खरीद लेते हैं। आजकल कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन लोगों को पसंद होने के कारण बाजार में नहीं वही दिखने को मिलते हैं, इसलिए घरों में पड़े तांबे, कांसे, पीतल के बर्तन व्यापारी लोग खरीद ले जाते हैं। इनके कीमती होने के कारण व्यापारी इन बातों को दूसरे देशों में व्यापार करते हैं। चौथा क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, आधुनिक लोग घर में कैसे बर्तन रखते हैं? टीन के बर्तन, कांच के बर्तन, चीनी के बर्तन या उपयुक्त सभी? तो उसमें आपका उपयुक्त सभी करेक्ट रहेगा। पीतल व कांसे बर्तन पड़े पड़े काले हो जाते हैं, जिसकी साफ़ करने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आधुनिक लोग घरों में स्टील, कांच, चीनी, मिट्टी के बर्तन रखते हैं जो चमकते हैं, इसलिए वही लोग पसंद बन चुके हैं। पांचवा प्रश्न है, माटी वाली रोटी खाने का नाटक क्यों कर रही थी? तो पहला, उसने बुड्ढे के लिए एक रोटी छुपाई थी। दूसरा, उसने रोटी नहीं पा रही थी। और तीसरा, वो माटी नहीं बिकने के उदास थी, वो घर जाने की जल्दी थी। तो इसमें का पहला आंसर ठीक है, वो बुड्ढे के लिए भी एक रोटी छुपाई थी। व्याख्या, उसके घर पर बुड्ढा खाने के लिए उसकी राह तकता है, इसलिए मालकिन से मिली 2 रोटियों में से एक रोटी छुपाकर मालकिन के सामने मुंह चलाकर रोटी खाने का नाटक किया था। तो आप इसे कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका गद्यांश है, लास्ट जो गद्यांश थर्ड, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।